श्री कानकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव से पहले विवाद, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव अधिकारी आए पारदर्शी पैनल के निशाने पर पारदर्शी पैनल के विकास अवस्थी ने लगाए संस्था पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप। अवस्थी बोले, हमने याचिका लगाकर चुनाव का रास्ता साफ किया, लेकिन पदाधिकारियों ने नए सदस्य बनाने की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की। अवस्थी ने बायलॉज से जुड़ी एक अपील भी कानकुब्ज समाज से की है। विकास अवस्थी ने गैर कानकुब्ज अनूप शुक्ला को चुनाव अधिकारी बनाने पर आपत्ति दर्ज की। अवस्थी ने शुक्ला को राजनीतिक व्यक्ति बताते हुए उनके चाल चरित्र चेहरे पर प्रश्न खड़े किए। इधर चुनाव अधिकारी अनूप शुक्ला ने कहा, मेरा दायित्व निष्पक्ष चुनाव कराना है। कानकुब्ज समाज के चुनाव 110 साल बाद होने जा रहे हैं। मुझे समाज के वरिष्ठ लोगों ने चुनाव कराने का सौभाग्य दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरा विरोध कर रहा है। जी देखिए, ये हकीकत है कि हमारी ही याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव होने जा रहा है, लेकिन जो वर्तमान में काबिज लोग हैं वो येन केन प्रकरण समाज की कार्यकारिणी पर अपना कब्जा चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक दुष्चक्र रचा है। चूँकि जब समाज में चुनाव होते हैं तो समाज के लोगों को सदस्य बनने का अवसर दिया जाता है। पहले तो ये अवसर नहीं दे रहे थे। हमने खूब धरना प्रदर्शन किया, खूब सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, तो इन्होंने सभा के रजिस्टर्ड कार्यालय से 8 किलोमीटर दूर सदस्य बनाने की अनुमति दी। हमारी टीम ने बहुत परिश्रम करके करीब 3000 फॉर्म वहाँ से डिस्पैच करे और करीब 2300 से अधिक फॉर्म वापस वहाँ पर जमा करके रसीद भी कटा ली। अब इन्हें लगा कि अगर ये जो समाज जन वोट देने जाएंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को की जो कार्यवाही है उसके कारण उनको बेदखल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने एक दुष्चक्र रचा और उसके तहत उन्होंने भी 1001 सदस्य बनाए, 1500 के आसपास। उसमें 2 स्तर पर बनाए। एक तो उन्होंने 500-600 ऐसे सदस्य बनाए हैं जिन्हें सदस्यता नंबर 3 महीने पहले अलाट कर दिया, 3-4 महीने पहले, और 700-800 हज़ार लोग दिखाने के लिए उनकी रसीद अभी काटी 1-8 महीने में। ऐसा उन्होंने इसलिए करा कि जो हमारे समाज का एक 1949 का 76 साल पुराना बायलाज है, उसमें एक लाइन लिखी है कि जिन सदस्यों को सदस्य बने 3 महीने नहीं हुए होंगे वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इन 2200-2300 लोगों को बाहर निकालने के लिए अब ये लागू कर रहे हैं 1949 का बायलाज, जबकि 1960 में बायलाज में संशोधन हुआ, 1990 में फिर बायलाज में संशोधन हुआ। उन दोनों संशोधित बायलाज में कहीं पर भी 3 महीने का बंधन नहीं है। तो ये उसको दबाकर 1949 का बायलाज क्रियाशील कर रहे हैं, जो कि गलत है। और हमारे पास 1990 के बायलाज की कॉपी है जो उस समय लोगों के घर पे भेजा जाता था, किंतु हमारे पास इस पर कहीं पर भी ऐसी सरकारी सील नहीं लगी। जैसे अगर किसी के पास ये सील लगा हुआ कागज़ हो, कहीं इसका क्रियान्वयन हुआ, इसका हमें प्रमाण मिल जाए तो हम कोर्ट से चुनाव पर स्टे ला करके आदेश करा सकते हैं कि इन 2300 लोगों को भी, जिनकी सदस्यता फॉर्म जमा हो गए, सदस्यता राशि जमा हो गई है, इनको भी सदस्यता सूची में शामिल किया जाए, ऐसा आदेश ला सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज जन से अपील करूँगा, किसी के भी पास इसका प्रमाण हो, किसी भी सरकारी कार्य में इसका उपयोग किया गया हो, तो हम प्रमाणित कर देंगे कि 1990 का बायलाज क्रियाशील हुआ था, उसी के आधार पर चुनाव हो। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो 1980 से लेकर के 2022 तक करीब 3200 सदस्य थे, जिसमें से आज भी 1500, 1200, 1700 सदस्य वेरीफाइड हैं। बाकी के सदस्य या तो इंदौर छोड़ गए, या उनका स्वर्गवास हो गया, या उनका नाम पता ठीक नहीं है। तो जो भी 1500 के आसपास मतदाता हैं, फिर हम उनमें जन जागरण करेंगे कि वे लोग एक भी जना इनको वोट न दे, क्योंकि इनकी कथनी करनी आप देख रहे हैं। 500-700 घर घर के वोट बढ़ा लिए केवल इसलिए कि संस्था पर इनका कब्जा रहे। ये 110 साल पुरानी संस्था है जो हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से खड़ी की है। 200 करोड़ रुपए की संस्था है, 2 करोड़ रुपए इसका वार्षिक किराया आता है, लेकिन ये एकमात्र गतिविधि करते थे छात्रवृत्ति, वो भी मात्र 2 लाख बांटते थे।
हमारे ही आंदोलन के कारण इन्होंने पहली बार 10 लाख रुपए छात्रवृत्ति बांटी। पहली बार कक्षा केजी से लेकर 5वीं तक के बच्चों को इतिहास में पहली बार छात्रवृत्ति मिली है। कई वर्षों से सामूहिक विवाह नहीं हो रहा था। हमारे ही आंदोलन के कारण अब 25 तारीख को सामूहिक विवाह होने जा रहा है, जिसमें मात्र 6 जोड़े हुए हैं। ये वही कानकुब्ज समाज है जहाँ जिस आयोजन समिति की युवा इकाई का मैं सचिव था, जब हमने 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया है। परिचय सम्मेलन की शुरुआत ही कानकुब्ज समाज से हुई थी, जो परिचय सम्मेलन अब मुट्ठी भर लोगों का होता है। ये सब गतिविधियाँ दुकान समाज के पदाधिकारियों ने 6600 रुपये में किराए पे लेके 15-20 हज़ार रुपये में दूसरों को दे रखी है। समाज का स्कूल पाल समाज का व्यक्ति चला रहा है। समाज का कॉलेज कुशवा समाज का व्यक्ति चला रहा है। समाज के धर्मशाला में हॉस्पिटल चल रहा है, जिम चल रहा है, जिसमें किसी प्रकार की किसी को रियायत नहीं मिल रही है। इन तमाम जब बातों से ये बेनकाब हो गए तो अब ये सदस्यता में घपला करके संस्था पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन हम इनका ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। हमने समाज से आह्वान किया है, कोई ना कोई मिलेगा जो एक प्रमाणित हमें बाइलाज की कापी उपलब्ध करा दे। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में हुई हो, नगर निगम में, ऑडिट विभाग में, कहीं पर भी, या किसी के घर डाक लग करके डाक विभाग से सील लग के आया हुआ हो ये पत्र, तो हमें उपलब्ध करा दे। फिर तो हम कोर्ट से स्टे भी ले आएंगे, 2300 लोगों के नाम भी जुड़वा देंगे और प्रत्यक्ष निष्पक्ष प्रणाली से गोपनीय मतदान से चुनाव करवाएंगे। इन लोगों ने, मैंने 4 दिन पहले वीडियो डाला था, कार्यकारिणी की बैठक में बगैर प्रोसीडिंग लिखे हुए हस्ताक्षर कराए, मैंने उसका वीडियो डाला, प्रोसीडिंग रजिस्टर का डाला। बाद में इन्होंने उसमें लिख लिया कि सर्वानुमति से अनूप शुक्ला को। अनूप शुक्ला एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जो विवादित व्यक्ति है, जो पिछले 3 महीने से पारदर्शी पैनल का सोशल मीडिया पर विरोध कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आपने चुनाव अधिकारी बना दिया। क्या कानकुब्ज समाज के विद्वान लोग नहीं हैं? क्या इनमें पत्रकार वकील नहीं है? आप सुदेश तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमोद दीक्षित जी, कई लोग हैं, उनको किसी को भी बना देते। आप पूर्व एसपी सुरेंद्र तिवारी जी को, लेकिन ऐसों को ना बनाते हुए एक ऐसे राजनीतिक छवि के व्यक्ति को जिसका चाल चरित्र चेहरा ठीक नहीं है। देखिए, कानकुब्ज विद्या प्रचारिणी में 110 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और कानकुब्ज विद्या प्रचारिणी को कुछ तथाकथित लोगों द्वारा लगातार अपनी बात करके कहा जा रहा है मुझे कानकुब्ज समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा चुनाव अधिकारी बनाया गया है और चुनाव अधिकारी बनाने के बाद मेरा दायित्व यह है कि निष्पक्षतापूर्ण मैं यह चुनाव संपन्न करवाऊँ। कौन क्या आरोप लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा है, मुझे उसका जवाब देने की कतई आवश्यकता नहीं है। मुझे समाज ने यह गौरव दिया है कि मैं उस समाज का, कानकुब्ज समाज का चुनाव संपन्न कराऊं। मैं उसको निर्भीकतापूर्वक और अच्छे से चुनाव को संपन्न कराऊंगा। निसंदेह अभी तक तो आज ही उसकी जो सदस्यों की सूची आज जारी हुई है, उनके द्वारा मांग भी की गई कि वो सदस्यों की सूची दी जाए, तो जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे उन लोगों को वो सूचियाँ मिलेंगी। हर एक व्यक्ति को तो सूची दे नहीं सकते हैं, यह चुनाव के नियम है, तो उसके तहत वो चुनाव की सूची जो है आज जारी हुई है। कल से उस पर दावे आपत्तियाँ आना चालू हो जाएंगे। 25 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया चालू है और उसके पश्चात 2 मार्च को रविवार के दिन चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।